इजराइल के दौरे ने कुछ ऐसे हालात बना दिए हैं कि हर तरफ से खिल्ली उड़ रही है। मसला ये सिर्फ नहीं है कि वो इजराइल के संसद में जाकर क्या कहा, वो तो है ही। इसके अलावा इजराइल के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के दिए गए बयान से लेकर नरेंद्र मोदी साहब की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे, इजराइल में जो कुछ किया उन्होंने उसको लेकर। यही नहीं, इसके आगे आपको यह भी दिखाऊंगा कि वहां की परंपरा क्या है, उस लिहाज उस चीज को ना समझते हुए जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया उसको लेकर भी बड़ी खिल्ली उड़ रही है। क्यों उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, क्या कर दिया ऐसा, ताजा वीडियो आज आपको दिखाऊंगा। और कौन लोग हैं जो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो तो देखिए। हाँ हाँ ही हु, इससे आगे की कहानी ना बताने की जरूरत ना समझाने की। जो बात शायद वहां ना भी होती हो, यहां की मीडिया बता देती है। बॉस हो गया बॉस, बस ऐसे जैसे वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ मौजूद थे उस बातचीत में। खैर, इनसे आगे की कहानी भी आपको दिखाता हूं कि कैसे ईरान के साथ तनाव चल रहा है और इस बीच इजराइल पहुंचते हैं। इससे पहले ईरान को लेकर जो भारत की खास तौर पर मोदी सरकार ने फैसला लिया उसको लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया दी और क्यों जरूरी है ईरान हमारे लिए, वो भी आपको समझा दूंगा। लेकिन अब इन सब के बीच एक झटका भी लगा है। बीजेपी को झटका, दो बड़े झूठ पकड़े गए, कोर्ट में ऐसा दावा है। यह हो भी इसलिए रहा है जब आप सनातन के नाम पर आएंगे तो सत्ता में, लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वक्त का पहिया है भैया, घूमता है तो घूम जाता है। क्या क्या हो रहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल दौरे पर है। अब तक आपने तमाम चीजें हम आपको दिखा चुके हैं। एसेट में जाकर खड़े होकर कहते हैं, जबकि वहीं पर विपक्षी पार्टी के नेता विरोध कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं और उसके बाद वहां कहते हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ बोलते हैं तो आपको विपक्ष का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इंडिया का मतलब कोई भी सरकार नहीं हो सकती। जो भी सरकार हो उसे सबकी जनभावनाओं का ख्याल रखना होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह देते हैं। अब इन सब के बीच यहां क्या हो रहा है जरा सुनिए, देखिए। एक वीडियो आई है निकलकर, पहले वीडियो देख लीजिए। तो इसमें जो दावा किया गया तब मैंने कहा व्हाट एन एम्बैरसिंग मूवमेंट एम्बैरसिंग क्यों है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को वो ले गए होलोकॉस्ट मेमोरियल स्मारक पर ले गए। वहां मोदी ने आग के सामने फूल चढ़ा दिए और हाथ जोड़कर पूजा जैसा व्यवहार किया। वो कहते हैं कि इससे शर्मनाक पल और क्या हो सकता है। जिन्होंने भी देखा वो मोदी जी की हरकत से काफी शॉक्ड हैं, हैरान है और परेशान है। क्या यही है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि? हॉलोकॉस्ट वाला मामला, ये तमाम चीजें पहले समझना चाहिए कि वो मेमोरियल किस चीज से जुड़ा है। ये अगर वो करते हैं तो समसामयिक इस पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीजों को ना समझते हुए हवन पूजन समझ लिया उन्होंने और वही किया। इसको लेकर भी लोग आलोचना कर रहे हैं। वही ये वाला तो मैंने दिखाया भी था और अब दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए एक एक करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ह्यूमिलिएटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज विजिट टू इजराइल। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये बात पवन खेड़ा, राहुल गांधी कह देते तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही साख पर चिढ़ रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस। लेकिन ये तो कौन है? ये इजराइल के एक ह्यूमन राइट लॉयर है। उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमिलेट यानी कि बेइज्जत करने का काम किया भारत को खुद ही नरेंद्र मोदी साहब ने अपने बयानों के जरिए, जिसमें उन्होंने इतने बड़े देश को, भारत जैसे देश को इजराइल जैसे छोटे से देश के सामने समर्पित करके रख दिया। ऐसा दावा अब इजराइल के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं वहां पर, जरा देख लीजिए बस। Friendship. Great friend. My great friend. Thank you. तो मोदी का इजराइल दौरा बस हा ही से शुरू हुआ और हा ही पर खत्म। महामानव ने ये खीखी वाली नई डिप्लोमेसी शुरू की है। इसके अलावा मीडिया खुद इंटरप्रेट कर लेती है कि ये किया होगा, जरूर हुआ होगा, हमें पूरा भरोसा टाइप का। अब देखिए ईरान, सबको पता है ईरान और इजराइल में इस समय तनाव है, क्योंकि अमेरिका का तनाव इजराइल को लेकर बढ़ रहा है। इजराइल टारगेट पे है ही है ईरान के। चाबार पोर्ट पर फंडिंग रोकने का भारत का फैसला निराशाजनक है। ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा चाबार पोर्ट को लेकर जो फैसला लिया गया, एक तो पहले बात तो पैसा डुबा दिया, हमारे देश के ही टैक्स पेयर का पैसा मोदी सरकार ने डुबो दिया।
ईरान के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इजराइल किस मान, मैं कहता हूं चलो इजराइल के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक है, मैं कहूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा चैनल पर, लेकिन किस आधार, ऐसा क्या है इजराइल के पास? होता ना किसी देश की खूबी होती है, उस खूबी में अगर आप देखें तो इजराइल कहां है? इजराइल का पहली बात तो कोई ऐसी बड़ी खूबी नहीं है जो भारत के अंदर नहीं है। अब ईरान क्यों जरूरी है मैं बता देता हूं। देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इजराइल को अगर आप देखेंगे तो वो विस्तारवादी है जैसे चीन है। जब हम चीन की हरकत का आलोचना करते हैं तो हमें इजराइल के लिए भी बोलना चाहिए, लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका उधर खड़ा है। यही सारा खेल है घूम फिर कर, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए, एक खबर निकलकर सामने आई, क्या हुआ, झटका ही है एक तरीके से मोदी सरकार के लिए भी। एजेएल प्लॉट केस में पूर्व सीएम हुड्डा आरोप मुक्त हुए हैं, खारिज हुए आरोप, ठीक है। दूसरा ये खबर देखिए, शराब घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया निर्दोष करार, कोर्ट ने ईडी के दावों को नकारा। मुझे लगता है कि इन सब के बीच एक चीज और खास कर देनी चाहिए, हर चुनाव में होना चाहिए और हर राजनीतिक दल के लिए, कि जिन भाषणों और जिन बयानों के दम पर किसी राज्य में चुनाव जीता गया और नैरेटिव सेट किया गया और वो मामले झूठे पाए गए या बाइज्जत बरी हुआ कोई, तो उसके बाद उस सरकार पर भी सवाल उठने चाहिए। सबको पता है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए क्या क्या दाव पेच चले गए, क्या क्या सबको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ जेल में। यानी कि ये सारा नैरेटिव झूठा सेट किया था बीजेपी ने। इस आधार पर क्या उन चुनावों पर सवाल नहीं उठने चाहिए? ये जनादेश के साथ घोटाला है। जी हाँ, एक हफ्ते के भीतर बीजेपी के दो बड़े झूठ कोर्ट में रंगे हो गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हुड्डा के खिलाफ एजेएल प्लॉट आवंटन का मामला और दिल्ली का शराब घोटाला दोनों झूठे साबित हुए। ये वो झूठ है जिनके नाम पर जनता को भड़काया गया, असली मुद्दों को भटकाया गया, विपक्ष को दबाया गया। वो झूठ जो विपक्षी नेताओं के बारे में फैलाए गए, जिनके नाम पर चुनाव लड़े गए, विरोधियों को हराया गया और आखिरकार वो सारे के सारे मामले झूठे साबित हुए हैं। अच्छा, ये झूठ पकड़े भी क्यों जा रहे हैं, जरा इनको सुनिए। आप ये कह रहे हैं संक्षेप में कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने, ये जो दो लड़के सामने आए हैं जिन्होंने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे शंकराचार्य को फंसाने की साजिश में पार्टनर बनने को कहा। आप ये कह रहे हैं? आपको एक बात बोलना और कुछ नहीं बोलना। मैंने क्या बोला, जो मैंने दो वीडियो बच्चों की मैंने भेजी आपके पास में, आपको नहीं, ये आपको और कुछ नहीं बोलना है बस। तो इसमें बता रहे हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु को फंसाने के लिए पूरा रैकेट काम करा है, भयानक है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा कि आपको बस दो शब्द बोलने हैं कि दोनों बच्चे शंकराचार्य के विद्या मठ के ही हैं। मैंने मोबाइल पर दोनों बच्चों के वीडियो भेजे, कई कॉल किए, चैट्स भेजी, मेरे फोन में सारे सबूत है, मुझे धमकाया भी। पुलिस जब चाहे मेरा फोन ले जा सकती है, जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अजय कुमार भटेले का ये बयान है। ये सनातन के नाम पर सनातन के बदनाम करने वालों का हश्र तो ये होना ही होना है ना। अब आइए, सनातन छोड़िए, यहाँ पर भी आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेलो दीदी, जगह नहीं है आपको? नहीं है? अरे ऐसा कैसा हो सकता है? छोटी बच्चों को जगह नहीं है? फिर समझ लो दादा, देखो कितना फैल के बैठे थे। आप चलिए उधर, चलिए उस साइड में थोड़ा, चलिए अम्मा उधर। उस किस चीज का? हाँ ठीक है ना, थोड़ा उधर तो खिसक सकते हैं ना, ऑपरेशन हो जाता है। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठने दो। इनका ऑपरेशन हुआ, आपका तो नहीं ऑपरेशन हुआ ना। आधी सीट तो आप ही ने घेर लिए। वो बैग किसका है? बैग को जगह चाहिए। ये बच्ची खड़ी है किसकी? इसको जगह नहीं चाहिए। बैग नीचे डाल दीजिए, सीट के नीचे आप। अब ऐसे भी लोग होने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में ऐसी जगह पर एक सीट पर 5 लोग बैठते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 18 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक मुस्लिम महिला को बैठने नहीं दिया। ये दावा था मुस्लिम का है, लेकिन पुलिस वाले ने जब इसको लेकर सवाल उठाया तो आखिरकार जगह भी मिली और मोहब्बत भी दिखी। आइए, हिंदुओं ने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, उससे सोना बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन लोहा इकट्ठा नहीं किया। मुसलमानों ने लोहा इकट्ठा कर लिया। लोहे की लड़ाई कभी सोने से नहीं हो सकती। जब बाहर खड़े होंगे लोग हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, उस समय आपकी सोने की चैन काम नहीं आएगी। मेरा भाई ये बात पूरे जोश शोर से बोल रहे हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं से भी कभी कहा कि सोना बेचो, लोहा खरीदो? खुद तो अपने घर की महिलाओं को जाकर आप सोना चांदी गिफ्ट करते होंगे। यानी कुल सोचिए मिलाकर, इस नफरत फैलाने की एवज में जो दिहाड़ी बने, उससे अपने घर के परिवार के लोगों को सोना चांदी दो और दूसरों से कहो तुम सोना चांदी बेचो, लोहा खरीदो। लोहा का मतलब हथियार। जरा इधर भी सुनिए। पुलिस भाजपा की बात छोड़िए, भाजपा हिमाचल भाजपा क्यों विरोधी है हिमाचल की?
वो तो हर चीज में है। आरडीजी में विरोध कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, हमारी पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से अनुमति लेनी चाहिए थी। बिना वर्दी के आगे किसी को उठाना उचित नहीं है। दरअसल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ की कार्रवाई हुई थी और जब ये दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे थे तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उनको ही हिरासत में ले लिया था कि बिना जानकारी दिए आप ये दबिश कैसे डाल सकते हैं। नमस्कार।